कहां तक देख लिए थे हम लोग? क्या पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर कहां तक? पहला और दूसरा, तीसरा से हम लोग को बाकी है। देखो आज हम लोग देखेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आज ही 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो तो जोर से पढ़ो। निम्न में से प्रत्येक को कौन रूप में दिखाना है? मानक रूप वाला क्वेश्चन नहीं बनाए हैं का? कहाँ पे? पहला क्वेश्चन क्या किए थे? पहला क्वेश्चन में मानक रूप में बदले थे, क्या किए थे? क्वेश्चन रहता था, क्या करते थे उसको? कौन सी पॉइंट देते थे? यानी कि पॉइंट कितना अंक के पहले लगाते थे या क्या करते थे? 1 अंक के पहले लगाते। देखो ये जीरो गिनो तो जीरो कितना है? 27 को। ऊपर में कितना लिखेंगे? 1673 बट्टा 10 के पावर 27 लिख सकते हैं का? जैसे जे को जीरो रहता है 10 के पावर उतना बैठाते हैं ना हम लोग, तो 27 को जीरो है तो 10 के पावर 27 लिख सकते हैं। अब तुम लोग बताओ, ये पॉइंट सॉरी ये जो 10 के पावर है उसको ऊपर ले जा सकते हैं का? नहीं बोलेगा। 10 के पावर 27 है वो तो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और जब बताओ पावर ऊपर रहेगा नीचे लाएंगे तब माइनस होगा, और नीचे रहेगा तब ऊपर ले जाएंगे तो भी माइनस होगा। वो नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा। यानी लिखेंगे 1673 गुने 10 के पावर क्या होगा? तो बोलेंगे -27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ किए नहीं है। जो भी यहाँ पे नीचे 10 1 0 0 0 जो दिख रहा था उसको 10 के पावर में लिख दिए और पावर को ऊपर लेके चले गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको पॉइंट इसमें कहीं तुम लोग को दिखाई दे रहेगा? जब नहीं दिखाई देता तो पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट में। लास्ट में तो रखना नहीं है, कहाँ पे रखना पड़ेगा उसको? 1 अंक के पहले, मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 1 और 6 के बीच में नहीं, लिखेंगे 1.6 और कितना लिखेंगे? बोलेंगे 7 3 गुने। इसके लिए क्या लिखेंगे? पॉइंट बाया पट्टी आया कि दाया पट्टी? जब पॉइंट बाया पट्टी आता 10 के पावर माइनस की प्लस, प्लस उल्टा बोल दिया। बाया पट्टी है 10 के पावर माइनस की प्लस माइनस। वे बताए हैं जब पॉइंट दाहिने साइड जाएगा 10 के पावर माइनस में बढ़ेगा, अब बाएं साइड आएगा 10 के पावर प्लस में बढ़ेगा, तो कितना प्लस होगा? 10 के पावर 3 ना होगा? 3 नहीं धरा है जी, 3 के पास होगा लगता है, 1 होगा 2 3 होगा। अब फिर 11 कौन है? 10 के पावर -27। अब देखो तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। कैसे लिखेंगे बता तो? 1.673 गुने 10 के पावर का हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा -27। अच्छा को बता सकता है कि यहाँ प्लस भी लिखे माइनस भी क्या लिखे? क्योंकि दोनों गुना था इसीलिए पावर को जोड़ रहे थे, लेकिन पावर वे हम माइनस दे रहे तो माइनस लिखना पड़ेगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाए सो बताओ? a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो 1.673 रहने देते हैं गुने 10 के पावर जो 3 है, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? बोलेंगे माइनस हो जाएगा और 27 हो जाएगा। अब फिर देखो अब आंसर आ चुका है 1.673 गुने 3 में 27 घटाएंगे तो कितना होगा? -24 आ गया। इसको कौन रूप में हम लोग दिखा दिए? मानक रूप में। मानक रूप मतलब क्या करना है? उसको पॉइंट के बदले 1 अंक चाहिए, बाद बाकी पॉइंट के बाद होगा, और जो बचल खुचल रहेगा उसको 10 के पावर में चाहे प्लस में लिखेंगे चाहे माइनस में। देखा जाएगा क्वेश्चन क्या चीज में होगा। पहला समझ में आया? कोई दिक्कत? दूसरा देखें, दूसरा क्या है? देखो तो हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना है, ठीक, तो इसको हम लोग को क्या चीज में दिखाना पड़ेगा? मानक रूप में। तो क्वेश्चन क्या है उसको पहले लिखो। क्या है क्वेश्चन? देखो तो 0 पॉइंट के को 0 गिनो 7 को 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है तो 22। अच्छा इसको मानक रूप में अगर लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? हाँ 2 और 2 के बीच में, क्योंकि पॉइंट के पहले 1 होना चाहिए मानक रूप के लिए। तो पॉइंट को उठा के यहाँ बैठाएंगे तो कितना उधर जाएगा? बोलेंगे देखिए 7 को 0 के बाद जाएगा और 1 2 के बाद, यानी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी लिख सकते हैं इसको 2.2 गुने 10 के पावर कोची में बढ़ेगा? प्लस में कि माइनस में? देख लेंगे कि पॉइंट अगर दाहिने साइड जाएगा तो 10 के पावर प्लस माइनस में होगा, और बाएं साइड को तो 10 के पावर प्लस में होगा। कोई दिक्कत?
तो कितना लिखते हैं 10 के पावर -8। अरे जो देवल है वहां पे सेंटीमीटर, उसको भी लिख देंगे, वो दिक्कत समझ में आए परवीन? हाँ तो मुड़िए नीचे कर देता। तीसरा देखें, देखो तीसरा का ऐसे, मानव शरीर में विभिन्न आकारों के और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल, सेल मतलब होता है कोशिका, साइंस में पढ़े चैप्टर 1 ना? और जो आदमी है, मानव है, कोई भी जीव जंतु है, वो क्या चीज से बना हुआ रहता है? कोशिका, छोटे छोटे कोशिका से। उसी तरह भी है, बताया गया कि कितना ट्रिलियन है? 37 ट्रिलियन। अब याद करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला बताया गया होगा, कभी याद है? लिख लो उसको। देखो कैसे लिखेंगे बोलो तो, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 9000। नहीं जी, उसमें लाख वाला नहीं आएगा। ये जो है दिया हुआ है ना नंबर सिस्टम, तुम लोगों को दो बताया गया होगा, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम मतलब भारतीय, भारत के लिए, ठीक है, और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, पूरा दुनिया धरती के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रिलियन वगैरह जो आता है इंटरनेशनल में आता है, इसीलिए यहाँ पे 10,000 के बाद लाख नहीं होगा, 100,000 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा तो बोलेंगे मिलियन। क्या आएगा? मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद हाँ 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन के बाद नहीं बोलता है जी, 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन कौन सी होगा? बिलियन। कहाँ लिखा दिया? बिलियन। उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। यहां तक कोई दिक्कत? और फिर आएगा कौन सी? ट्रिलियन। हम लोग को ट्रिलियन नहीं चाहिए, ट्रिलियन होगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रिलियन तक जाते थे के को जीरो होगा। इकाई में के को जीरो होता है? एको नहीं। दहाई में एगो, सैकड़ा में, हजार में, इसी तरह 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, यानी ट्रिलियन में के गो जीरो होगा? 12 गो। जैसे हम लोग को 500 लिखना है तो 500, तो 5 तो लिखे देंगे, 100 में के गो जीरो। उसी तरह ट्रिलियन में के गो जीरो है? 12 गो जीरो है। गिनिएगा तो 13 होगा, लेकिन इकाई में तो एको जीरो नहीं ना होता है, इसीलिए वहां पे नहीं दिए। अब बोला 37 ट्रिलियन, तो लिख सकते हैं 37 पर के गो जीरो? 12 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 12 37 ट्रिलियन हो गया नहीं? उसके बाद इसको हम लोग को कोचिंग दिखाना पड़ेगा कौन रूप में? मानक रूप में। तो मानक रूप में कहीं तुम लोग को पॉइंट दिखाई दे रहा है का? जब पॉइंट नहीं दिखाई देगा तो होगा कहाँ हो? लास्ट में। और पॉइंटों को कहाँ उठा कर आना पड़ेगा? 3 और 7 के बीच। तो लिखाएगा कैसे? तो बोलेंगे 3.7 गुने 10 के पावर, अब देखते हैं माइनस होगा प्लस होगा। पॉइंट बाया पटी आया है कि दाया पटी गया है? कितना बाया आया है सब को हम लोग देख के बताओ, क्योंकि 12 का तो जीरो है और वो 7 के पहले आया है, तो कितना बाया आया है? तो बोलेंगे 13। तो प्लस में होगा माइनस में? काहे? हाँ, पॉइंट बाया पटी आया, समझ में आया? 12 को जीरो का लगा ट्रिलियन के चलते, बात समझ में आया? अगला देखते हैं क्या है। 65 किलोमीटर को कुछ व्यक्त करना हम लोग को मीटर में। तब तुम लोग बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ठीक, कितना किलोमीटर निकाला हम लोग को? 65 किलोमीटर। कहा लिखेंगे हम लोग? 65 गुने कितना हजार? कोची में। अच्छा एक चीज और, हम लोग को गुना थोड़ी ना करना है, कौन रूप में दिखाना पड़ेगा हम लोग को? मानक रूप में। अच्छा गुना भी एक बार कर लेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं। 65,000 हो जाएगा ये, 65,000 मीटर। अब तुम लोग को कहीं पॉइंट दिखाई दे रहा है का? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कहाँ होगा वो? लास्ट में। उसको लाना पड़ेगा कहाँ पे? 6 और 5 के बीच में। चूंकि हम लोग जानते हैं मानक रूप मतलब पॉइंट के पहले क्या गो? एगो। अब बताओ 10 के पावर प्लस में होगा माइनस में? चूंकि पॉइंट उठ के किधर आया है? बाएं साइड। कितना बाएं आया है प्रवीण बता तो? 4। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4। और कोची में कोई दिक्कत? भारी है का? लेकिन याद करना पड़ेगा। आपको बोल देगा 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, अब बना के वो सही कर लेगा। और हो सकता है ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑप्शन देगा 100 वाला लगा के, तो गलत की सही?
और ऑप्शन ए में मार रहेगा तो उसी को ना मारेगा तुम लोग, ठीक, इसलिए उसको याद करना पड़ेगा। देखो अगला बोला कि 1 इंच लगभग इतना मीटर के बराबर होता है, तब हम लोग को उसको कुछ दिखाना पड़ेगा, तो कुछ रहे ना उसको लिखेंगे 0.02543। अभी कोची में है तो बोलेंगे मीटर में, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये किसके बराबर है? बोलेंगे 1 इंच के बराबर है, 1 इंच। हम लोग को 1 इंच को मानक रूप में नहीं दिखाना है, जो यहाँ नंबर दिया हुआ है ना उसको दिखाना है। बताओ पॉइंट कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा? 4 के बीच में, 2 और 5 के बीच में जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले क्या रहना चाहिए? एक नंबर, तो पॉइंट उठ करके जाएगा 2 और 5 के बीच, तब कहा लिखाएगा तो बोलेंगे 2.543। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो दिक्कत होगा ना कि 10 के पावर चाहे माइनस हुआ होगा चाहे प्लस हुआ होगा, कहा हुआ है ऐसे देख लेते हैं। किधर गया पॉइंट? बायां गया है जी, दहना नहीं गया। दहना कितना गया है? 1 2 गया है, 10 के पावर क्या हो जाएगा? -2। अरे आंसर कोची में, कोई दिक्कत? इसका अगला देखते हैं, एफ नंबर। प्लूटो सूर्य से चाहे कुछ भी रहे, हम लोग को जो नंबर है उसको लेके चलना है, यही नंबर दिया हुआ है नहीं? क्या लिखा हुआ देखो तो 5 91 3 पर क्या 0 होगा? 3 2 5 1 6 समझ नहीं जी? अब तुम लोग बताओ 2 4 6, इसको अगर मानक रूप में दिखाना रहेगा हम लोग को तो कैसे दिखाएंगे? पॉइंट कहीं दिख रहा है का? नहीं दिख रहा, कहाँ होगा? लास्ट में होगा, तो उसको पॉइंट कहाँ रखना पड़ेगा हम लोग को? 5 और 9 के बीच। तो उठा लाते हैं, लिखेंगे 5.913। 0 लिखे कि छोड़ दे? कोई फायदा नहीं लिखे से, गुने 10 के पावर चाहे माइनस होगा चाहे प्लस होगा, तो देखते हैं पॉइंट उठ के बाया पट्टी आया दाया पट्टी, तो 10 के पावर प्लस होगा। कितना बाया आया है से बताओ तो? कितना? 6 को तो 0 है, 7 8 9, 10 के पावर कहा जाएगा? अरे आंसर को जी में। अच्छा समझ में आया? चूंकि हमने बनाए हैं, अपने बनाना रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। क्या गणेश झुप रहेगा? नहीं, आंखों पूरा पीला हो गया। तो देखो तीसरा में टोटल 6 को क्वेश्चन था, ए से लेके एफ तक। अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी वैसा ही पूछेगा, वैसा नहीं है। देखो लिखा है, पढ़ो तो क्वेश्चन है, जोर से बोलो। खाली जो घेरा लगाए हैं वही उसमें मेन है, बाद बाकी ऐसा ही फालतुआ दिया है। क्या बोला है ने कि प्रवास करना मतलब कोई भी चिड़िया वगैरह पंछी वगैरह जो है ना एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। चूंकि अगर गर्मी बढ़ेगा और वो गर्मी में रहने लायक नहीं है पंछी, तो वहां रहेगा कि नहीं रहेगा? वो नहीं रहेगा, वो ऐसा जगह चला जाएगा जहां पे उसको ठंडा मिले, या फिर जो ठंडा में रहने वाला है या फिर ठंडा में न रहने वाला है, तो वहां ठंडा बढ़ेगा तो गर्मी में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा उसको छोड़ो, यहाँ पे समझो कि 15,000 किलोमीटर को कोचिंग बदलना हम लोग को मीटर में। अभी पीछे को क्वेश्चन देखे थे हम लोग, 65 किलोमीटर शायद था, उसको हम लोग कोचिंग बदले थे मीटर में। अच्छा 65 के जगह ही तो 15,000 दिया है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, खाली क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं किया है। क्या लिखेंगे बता तो? सिंस 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा? 1000 मीटर। तो हम लोग कितना किलोमीटर बराबर निकालेंगे? 15,000 किलोमीटर बराबर। क्या लिखेंगे? जितना भी किलोमीटर उसको लिख दीजिए और 1000 से को क्या कर दीजिए? गुना, तो चेंज होकर कुछ हो जाएगा मीटर में। अब तुम लोग बताओ कि 3 को 0 यहाँ पे नहीं आ जाएगा, और टोटल के को 0 हो जाएगा? 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया जी। अरे आंसर कोची में आएगा? मीटर में। अब इसको जब हम लोग को दिखाना है कोची में, तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट कहाँ रखना पड़ेगा हम लोग को? 1 और 5 के बीच। अभी पॉइंट कहाँ पे है? जब कहीं नहीं दिखाई देता तो लास्ट में रहता है। अब देखो जब उसको चेंज करके लिखेंगे मानक रूप में, लिखेंगे 1.5 गुने 10 के पावर कितना होगा? प्लस में कि माइनस में? देख लेते हैं, बाएं पट्टी आएगा तो प्लस में। कितना प्लस? 6 को तो 0 वाला और 1 को 5 वाला, कितना होगा? 7। यानी 1.5 गुने 10 के पावर कितना होगा? 7। कोची में यानी 15,000 को लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत? आगे देखो इसका 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पढ़ो तो?
345 को कितना से भाग देना है? 10 लाख से। भाग देने पर हम लोग को क्या मिलेगा? जो भी आंसर आएगा उसको कोची में दिखाना पड़ेगा हम लोग को मानक रूप में। कुछ भारी नहीं है। कोची बोला है, बोलेंगे 345 को हम लोग को भाग देना है कितना से? बोलेंगे 10 लाख से। एक जीरो खाली गिन के बता दो। 6 हो गया ना? 6 2 4 6। इसी को हम लोग को दिखाना है। अरे 345 का ना भाग दे दिए। अब इसको अगर बनाना हम लोग चाहेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक के पहले पॉइंट होगा। अब 3 गो अंक है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 0.0000365। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। सॉरी 3 4 5 ना होगा, 3 4 5 चूंकि 345 है। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत बोला था। 345 को भाग देने के लिए दे दिए, पॉइंट में आए। लेकिन पॉइंट में नहीं लाना है बाबू लोग, क्वेश्चन दिखाना है हम लोग को। मानक रूप मतलब पॉइंट के पहले क्या गो? एक पॉइंट जहां भी है उठ के कहां जाएगा? वो कहां जाएगा सो पता नहीं। 3 और 4 के बीच में। जब वो 3 और 4 के बीच में चला जाएगा तो क्या लिखाएगा? तो बोलेंगे देखिए 3.45 गुने। अब देखेंगे 10 के पावर प्लस में एक माइनस में, तो पॉइंट उठ के दाहिने तरफ गया कि बाएं तरफ? दाहिने तरफ में पावर क्या होता है? माइनस। तो उतना ही माइनस होगा जितना दाहिने तरफ गया होगा। कितना गया? 1 2 3 4 4 गया। 10 के पावर क्या हो जाएगा? -4। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन, चैप्टर 4 के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या? ग्रह ए जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है? देख लो तो 9.35 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, उसको सुधार लेना तुम लोग। और ग्रह जो बी है वो पृथ्वी से कितना दूर पर है? देखो तो 6.27 गुने 10 के पावर 7 मीटर दूरी पर है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? मतलब समझो यहाँ पे पृथ्वी माता जी हैं। कौन है? ग्रह उसके चारों ओर में चक्कर लगाते हैं, नहीं बोलता है जी। अब मान के चलो जो ग्रह ए है और ग्रह बी है, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। कहां से? बोलेंगे पृथ्वी से। तो पूछा गया कि कौन सा ग्रह ए होगा कि वो ग्रह बी पृथ्वी के निकट होगा। निकट कौन होगा? जिसका दूरी कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे नजदीक, अगर किसी का नजदीक हम लोग को निकालना है तो दूरी कम होगा वाला होगा निकट कि ज्यादा वाला? कम वाला नहीं होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो बोला है ना, आप छोटा बड़ा पता लगा लीजिए। छोटा बड़ा अगर इसमें पता लगा लिए तो बता सकते हैं जो छोटा होगा वो बोल देंगे, जो चाहे ग्रह ए हो चाहे ग्रह बी हो, पृथ्वी के क्या होगा? निकट होगा। तो जो पहले क्वेश्चन दिया उसको पहले देखो तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ? बोलेंगे दिया गया है। कहा दिया गया है? बोलेंगे ग्रह ए और ग्रह बी का दूरी लिखेंगे। ग्रह ए और पृथ्वी के बीच दूरी, वही लिखा हुआ जी, पृथ्वी के बीच दूरी। थोड़ा लैंग्वेज वाला इसलिए लिख रहे हैं, पृथ्वी के बीच दूरी। अच्छा ऑब्जेक्टिव में आता तो इसको इतना नंबर बनाने का जरूरत नहीं था। बीच दूरी कितना दिया हुआ देख के बताओ? 9.35 गुने 10 के पावर 6। 9.35 गुने 10 के पावर 6 और कोची में है? किलोमीटर में। और ग्रह बी वाला कितना है? ग्रह बी और कौन है? तो बोलेंगे पृथ्वी ने जी। कितना दिया हुआ है? 6.27 गुने 10 के पावर 7 कोची में? किलोमीटर में। मीटर में है? किलोमीटर में होगा सब, ये भी किलोमीटर में होगा। अब हम लोग को पता लगा, देखो क्वेश्चन में किलोमीटर मीटर है, दोनों मीटर है, एक मीटर है। ये पूरा मिस्टेक है क्वेश्चन। चलो मीटर है तो बढ़िया। एक चीज आप बताओ, यहीं से हम लोग पता लगा सकते हैं जो किलोमीटर वाला लंबाई ज्यादा होगा कि मीटर वाला? जिससे नहीं समझा, यहाँ पे जब मीटर में है तो इसको मीटर भी लिख देते हैं। जैसे मीटर वाला कहीं क्या लंबाई ज्यादा होता है कि किलोमीटर वाला? जैसे तुम लोग को बोलेंगे कि 10 किलोमीटर बड़ा है कि 2000 मीटर बड़ा है? 10 किलोमीटर बड़ा है। अब ऐसा तो कर सकते हैं ना कि ई किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में बदल लो, या जब ई मीटर में तो इसको भी मीटर में बदल लो। तो उस तरह हम लोग आसानी होगा छोटा बड़ा छाटने में। जैसे 10 किलोमीटर है तो इसको 10 किलोमीटर ही लिखेंगे, लेकिन जब ई 2000 मीटर है तो इसको 2 किलोमीटर लिख सकते हैं का?
चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है जी। आप तो पता लगा सकते हैं ना कि कौन बड़ा होगा से, कौन बड़ा होगा 10 किलोमीटर ला। आप पहले का लग रहा था देखने से कि 2000 ला बड़ा होगा, नहीं देखने से लग रहा था नहीं, लेकिन दिक्कत है ना कि किलोमीटर में है और मीटर में है। बात समझ में आया? कौन बड़ा होगा 10 किलोमीटर। उसी तरह यहां भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में कहा है एगो है किलोमीटर में, एगो मीटर में। जब इसको हम लोग तुलना करेंगे लिखेंगे इस तरह, एक साइड देखो तो कितना है, बोलेंगे 9.35, देखो 9.35 गुने 10 के पावर कितना है 6, और कौन सी में है किलोमीटर में। यहाँ पे डब्बा बना दो, उस तरह बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं इसको। इधर कितना देखो तो 6.27 गुने 10 के पावर 6.27 गुने 10 के पावर कितना है 7, और कोची में है मीटर में। जब इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो के को जीरो आर आ जाएगा, उसमें 3 गुना आएगा जी। जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे ना तो 3 गुना जीरो आर आ जाएगा। तो इसी को बदल देते हैं हम लोग कोची में मीटर में, लिखेंगे 9.35 गुने 10 के पावर 6 तो पहले से था, किलोमीटर में जैसे मीटर में बदलेंगे उसको 10 के पावर 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है जी। तो ये भी कोची में बदल चुका है मीटर में। अब बैलेंस दिया हुआ था 6.27 गुने 10 के पावर कितना है 7। अब तुम लोग देख के बताओ 9.35 गुने, ये भी है मीटर में, गुने 10 के पावर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कुछ ही में मीटर में। और 6.27 गुने 10 के पावर कुछ हो जाएगा 7, ये भी कुछ हो जाएगा। अब देखो तो ये तो पावर वो ज्यादा है एकर से ज्यादा, ये वैल्यू भी ज्यादा है एकर से, तो गुना होके ये ए पट्टी वाला ज्यादा होगा बी पट्टी वाला, ए पट्टी वाला इसलिए होगा ना ज्यादा क्योंकि 9.35 है, अरे 6.27 है, मतलब पहले भी छोटा है नंबर में, पावर में भी उसके पास कम है, तो ऑटोमेटिक है ये बात कि कौन बड़ा हो जाएगा बी, ये वाला बड़ा होगा जी, ये वाला बड़ा होगा। तो बड़ा है उससे दिक्कत नहीं, निकट कौन होगा तो छोटा वाला निकट होगा, नजदीक होगा। कहा लिखेंगे ग्रह ए कि ग्रह बी किसके नजदीक है, पृथ्वी के निकट है। निकट मतलब नहीं समझ में आया? इतना लंबा लिफाफा काय किया हम, ये तो बोल सकते थे क्योंकि 1 यूनिट में दिया हुआ नहीं है। 1 यूनिट मतलब दोनों मीटर में तो तबो कोई दिक्कत नहीं, या दोनों किलोमीटर में तो तबो कोई दिक्कत नहीं, एगो मीटर में एगो किलोमीटर में, तो दोनों के यहाँ पे एक जैसा किए, दोनों को मीटर में बदले, तब पता चला ना कि जो ए ग्रह है उसका दूरी ज्यादा है, तो जो बी ग्रह है उसका दूरी कम होगा, और जिसका दूरी कम होता है वही क्या होता है निकट होता है। यहां तक इनको कोई दिक्कत। और आज चैप्टर 4 का हो चुका है, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कल से कौन सी चलेगा चैप्टर 5। अगर चैप्टर 4 में किन्हीं को क्वेश्चन में दिक्कत होगा क्वेश्चन कर लेगा ना, बाद बाकी नोट्स वगैरह बना लेना। कोई दिक्कत? बंद करो।